नमः। बहुत बढ़िया, टीका लगाई गली से। ओम भादेव महों गंधद्वारां द्वादशां श्रीं नामोपम श्रियं महा श्रीघटिचन्द्रं दिव्यं गन्धां विशिष्टं चन्द्रं लिप्यामि अक्षितं तप्यामि अक्षितं श्रीशीतमक्षितं तप्यामि पुष्पमाल्या देनी माला माल्या दे दो, ये बैग पर रखिए। एक ही माल्या में ओम मारियो महो पुष्पमाल्या देनी माल्या में ताली पुष्पाणि ग्रहण परमेशः पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भगवान की है आरती को से आरती भागवत भगवान की है आरती बाकियों को से है आरती भागवत भगवान की Shut
संसार सार मुझे तुम्हारा नाम शरणम लाभ रे माया सब नवारे माता चिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें गुरुदान चरण तुम्हें तुम्हें शरणम हम बोलिए भागवत महापुराण की जय हो व्यासी महाराज की जय हो कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम। बड़े ही सुंदर भाव से कथा श्रवण करेंगे। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, सभी शांति पूर्वक कथा श्रवण करें। शांति पूर्वक सभी पहचान के अलावा हम लोग शांत हो जाते हैं। आप अपनी कथा सुना दीजिए। श्री राधे। हमारे लाइट ऑपरेटर जहाँ भी हैं, क्या मंच पे लाइट लगा है? ऊपर ही है। रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये शानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहत जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूं सो बेगी दास तोरा। श्री श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उमापति महादेव की। हनुमंत जी महाराज की जय। सब संतन समाज की जय। समस्त ग्राम देवी देवता की जय। आज अपार हर्ष की बात है कि आज हम समस्त नगरवासी श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की द्वितीय पाली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज साक्षात यह धाम अयोध्या धाम
आज हम समस्त नगरवासियों ने भगवान श्री रघुनाथ जी का और जनक नंदनी जानकी जी का हम लोगों ने विवाह महोत्सव का आनंद लिया। समस्त नगरवासियों ने मिलजुल कर हम लोगों ने मंगल गीत गाए, मंगल गान किया। एक एक बारीकी पर हम लोगों ने भगवान के सब लीलाओं का अध्ययन किया। ऐसा अवसर हमारे जीवन में कभी कभार मिलता है। कल हम लोगों ने भगवान श्री रघुनाथ जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। समस्त नगर धाम सजा था। हर घर के आगे मंगल दीप जल रहे थे, रंगोलियां बनी हुई थी। जय श्री राम का नारा हर घर से लग रहा था। और आज और भी अच्छी तरह आप लोगों ने सजा धजा कर इस नगर धाम को आज वृंदावन धाम बना दिया, मथुरा धाम बना दिया, गोकुल धाम बना दिया। धन्य हैं आप, धन्य हैं। यह सब हमारी माँ और बहनों का कमाल है। आज छोटी छोटी बच्चियों ने जो उत्साह दिखाया, मैं आज उन छोटी छोटी बच्चियों में हमने श्री राधा जी का रूप देखा। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा। हे परमात्मा, इन बच्चों को इतनी शक्ति ऊर्जा देना कि जीवन पर्यंत इनका जीवन सदैव खुशियों से गुजरता रहे। जय हो, जय हो। हमारे नगर में कभी कोई व्यक्ति बीमार न पड़े, सदैव लोग स्वस्थ रहे और सबके हृदय पवित्र रहे। श्री राधा रानी आप सबों में वास करे, यही हमारी मनोकामना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और जिस घर की माता बहनें पवित्र होंगी, उस घर का आने वाला वंशज भी पवित्र होगा। बहुत पवित्रता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ आप लोगों ने आज इस नगर की शोभा बढ़ा दी है। वैकुंठ से भगवान आज देख रहे होंगे, माता लक्ष्मी जी देख रही होंगी कि आज हमारे पतिदेव का जन्म दिवस इस नगर धाम में मनाया जा रहा है। अमृत वर्षा होगी आज। मैं आपको वचन देता हूं इस व्यासपीठ की ओर से, माता लक्ष्मी आएंगी और अमृत कलश लेकर और यहाँ अमृत की वर्षा करेगी। हम सभी अमृत का रसपान करेंगे। बड़ी श्रद्धा, इसी भाव के साथ हम समस्त नगरवासी हम लोग कथा का श्रवण करें। श्री सीताराम विवाह महोत्सव हम लोगों ने स्वयंवर की कथा सुनी, जयमाल हुआ, लेकिन अभी बहुत औपचारिकता बाकी। धनुष यज्ञ के धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी क्रोधित होकर दौड़े। हम लोग यहां से कथा का शुभारंभ करेंगे और फिर इस कथा के बाद अंत में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। आप लोग इतनी श्रद्धा से कथा का श्रवण कर रहे हैं, आश्चर्य लग रहा है। और आश्चर्य इस बात का है कि आज परमात्मा हमारे बीच विराजमान है आप लोगों के रूप में। हर माताओं में लक्ष्मी जी का वास है। मैं हर माताओं में उन लक्ष्मी के वास को मैं देख पा रहा हूँ। हर माताओं की आत्माओं में मैं देख रहा हूँ कि आज श्री हरि नारायण की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी जी आप सबों में विराजमान है। इतनी श्रद्धा, इतनी उत्साह, इतना आनंद आप लोगों में। और हो भी क्यों नहीं, जिनके पतिदेव का आज हम लोग जन्मोत्सव आज मना रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आज ये नगर धाम सज धज कर तैयार है। आइए बड़ी भाव से हम लोग भगवान के चरणों में गुणगान करते हैं और उन्हें आदर से कहिए कि प्रभु हम आपके थे, हम आपके हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। बड़ी भाव से गाएं, आनंद होकर गाएं, अपने आप को समर्पण कर दें भगवान के चरणों में। तब देखें आपको जीवन का जो आनंद का रस प्राप्त होगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हम वैकुंठ धाम में विराजमान हैं।
आए बड़े भाव से गाएं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो जय हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, जय हो। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रभु। सब लोग गाएं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु ये बस कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ी सुने नदी मुरारे, कोई ना मीत हमारा। तुम्हें छोड़ी नदी मुरारे, कोई ना मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारा। किसके अब तो आखिरी मोहब्बत मेरे प्रियतम।
सच्ची श्रद्धा के साथ हम सबों ने भगवान का सुमिरन किया, अपने हृदय को पवित्र किया। इस भजन का उद्देश्य है कि हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर भाव दिखा दिया कि हे परमात्मा, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। धनुष के टूटते ही परशुराम जी धनुष की टंकार महेंद्र पर्वत तक चली गई और परशुराम जी दौड़े दौड़े आए। परशुराम जी को आते देख जैसे ही परशुराम जी स्वयंवर सभा में आए, जितने भी राजा खड़े थे जितने बैठे थे सब खड़े हो गए और सबने अपने पिता सहित अपना अपना नाम बताने लगा, अपना अपना गोत्र बताने लगा। सब लोग सामने से हट गए। सभी राजाओं को लगा कि कहीं अगर परशुराम जी क्रोधित हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का संहार कर दिया जाएगा। परशुराम जी ने झटके से सबको हटाया और कहा, धनुष किसने तोड़ा? राजा जनक जी आए। राजा जनक जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक ने सीता जी को बुलाया और कहा, ये हमारी पुत्री सीता है, आप इन्हें आशीर्वाद दें। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद विश्वामित्र जी आए दोनों कुमारों को लेकर, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और जनक जी ने देखा कि यहाँ का माहौल खराब है, उन्होंने इशारा किया कि आप सीता को यहाँ से ले जाएं। सीता की सखियां सीता को लेकर चली गई। परशुराम जी काफी क्रोधित थे। उन्होंने कहा, रे मूढ़ जनक, किसने तोड़ा यह धनुष? उसको मेरे सामने करो, नहीं तो जनक तेरी जहां तक धरती है वहां मैं उलट पुलट कर दूंगा। विवाद बढ़ गया, सब शांत रहे, सब चुप रहे। लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कूद पड़े और लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अपना गुस्सा अपने पास रखें। ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुतों तोड़े हैं, ये धनुष क्या चीज है? ये तो भैया के छूते ही टूट गए। काफी गुस्सा दिलाया लक्ष्मण जी ने। परशुराम जी की आंखें क्रोध से लाल थी। पूछा कि धनुष आखिर किसने तोड़ा? भगवान श्री रघुनाथ जी सामने आए और कहा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, को एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, यह धनुष कौन तोड़ सकता है? कोई आपका दास ही तोड़ सकता है। परशुराम जी ने कहा कि दास होकर इस तरह व्यवहार कोई नहीं करता, शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करता दास होकर। किसने तोड़ा? वाद विवाद बढ़ा, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने बुद्धि और विवेक से, जब आदमी सामने वाला आदमी जब गुस्से में प्रहार करने लगे तो यहाँ एक संकेत दिया जाता है कि वो शांत से अगर नहीं समझे, अगर परशुराम जैसा अगर क्रोधित सामने हो तो लक्ष्मण जैसा क्रोध आपको लाना होगा। अगर पाकिस्तान अगर आप पर हमला करे तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक का पावर आपको अपने पास रखना होगा, तो ही आपका देश सुरक्षित रहेगा। और लक्ष्मण जी ने वही किया। लक्ष्मण जी ने गुस्सा दिलाया। लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी ने जैसे कहा कि विश्वामित्र से समझाओ, ये हमारी शक्ति को नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी, आप अपनी बड़ाई जितनी अच्छी से कर देते हैं उतना कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता। आप ही अपने बारे में अच्छा कहते हैं, कहिए। और गुस्सा आया उन्हें। परशुराम जी बहुत क्रोध में आए। परशुराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, मां रेणुका। उन्होंने पिता के कहने पर अपनी माता का गला काट दिया था। बड़ी लंबी कहानी है। एक बार परशुराम जी के पिताजी ने, ऋषि जमदग्नि ने अपने पत्नी रेणुका को कहा कि तुम हमें पूजा करना है, थोड़ा सा गंगा जल लाओ।
और वो गंगा जल लाने गए। वहां कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी और रेणुका जी ने उससे देखकर उनका मन मुग्ध हो गया और वो काफी देर तक देखती रही। जमदग्नि जी का पूजा पाठ में विघ्न पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा और इस वजह से अपने परशुराम जी उस समय नहीं थे, अपने बाकी पुत्रों से कहा कि अपनी माँ का गला काट दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसी समय परशुराम जी आए और परशुराम जी से कहा तो उन्होंने गला काट दिया। ऋषि जमदग्नि परशुराम जी पर अति प्रसन्न हुए, कहते तो मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो, तुम क्या मांगते हो मांगो मुझसे। परशुराम जी बड़े समझदार थे। परशुराम जी ने कहा कि हे पिताश्री, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें हमारी माता को जीवित कर दें। और उनकी माता जीवित हो गई। लक्ष्मण जी ने यह भी गुस्सा दिलाया कि आपने तो मातृ ऋण कैसे चुका है, अपनी माँ का ऋण आपने कैसे चुकाया, समस्त संसार जानता है। लक्ष्मण जी से की बातों से और परशुराम जी क्रोधित हो गए, लेकिन जनक जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण जी आप थोड़ा शांत हो जाएं। उसके बाद विश्वामित्र जी ने, रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बैठाया। फिर रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी ने समझाया। तब तक उनका क्रोध कुछ शांत हो चुका था। सामने परमात्मा, सामने भगवान श्री रघुनाथ जी खड़े थे, मगर परशुराम ने पहचान नहीं पाया। क्यों? क्या कारण था? कारण यही था कि उनके आंख में क्रोध था, और जब सामने क्रोध हो, आंख में जब क्रोध हो, तो सामने अगर कोई अच्छा भी व्यक्ति हो तो सब आपको गलत लगेंगे। यही कारण हुआ कि परशुराम जी ने भगवान को पहचान नहीं पाया। जबकि भगवान शिव ने कहा था कि जो यह धनुष तोड़ेगा उसी की मैं भक्ति करता हूँ, उन्हीं की मैं साधना करता हूँ। परशुराम जी को समझ जाना चाहिए था और उसी समय उनको दंडवत हो जाना चाहिए था, लेकिन परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया। परशुराम जी को उस समय भी शंका हो गई और परशुराम जी ने कहा कि अगर तुम साक्षात अगर परमेश्वर हो तो हमारे धनुष को संधान करके दिखाओ। परशुराम जी ने जैसे ही छूना चाहा, स्वयं धनुष उनके हाथ से निकलकर भगवान के हाथों में आ गया और उन्होंने संधान किया। समझ गए परशुराम जी कि प्रभु मैंने आपको समझ लिया। उन्होंने कहा कि अब ये बाण संधान हो चुका है, इसे छोड़ना कहाँ है, किस दिशा में, आप बताएं। आपके मन की गति से चलने वाले उसकी शक्ति को समाप्त करूं या आपके समस्त पुण्यों का समाप्त करूं। परशुराम जी ने कहा कि प्रभु हम धरातल पर रह नहीं सकते, हमें रोज महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है, इसलिए हमारी उस मन की गति को न मारें, अगर मारना है तो हमारे सारे पुण्य को समाप्त कर दें। और परशुराम जी की एक गलती के कारण उनके सारे पुण्य समाप्त हो गए। भगवान ने उनके सारे पुण्य को समाप्त किया और परशुराम संवाद वहीं समाप्त हुआ। महाराज जनक विश्वामित्र के पास आए और पूछा कि हे महर्षि आप बताएं कि अब विवाह कैसे होना है। उन्होंने कहा कि विवाह तो धनुष यज्ञ के अधीन था, धनुष का विवाह संपन्न। राजा जनक ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु मैं अपनी कुल और परंपरा के अनुसार मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आप कोई हमारा मार्गदर्शन करें। विश्वामित्र हंसे, उन्होंने कहा कि उनको दूत भेजो। राजा जनक ने दूत भेजा, दूत गए। दूत ने महाराज दशरथ को सारी बातें सुनाई। आनंद भरा माहौल हो गया अयोध्या में। सबों ने दूत की बात सुनी, अयोध्या में आनंद हो गया। चारों भाई, दो भाई वहां, दो भाई यहाँ, सभी माताओं ने सुना, सभी नगरवासियों ने सुना, सभी आनंदित हो गए कि अब हमारे राम जी की शादी हो गई है। उन्होंने धनुष तोड़ दिया। दूतों ने सारी व्याख्या बताई।
उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमें आज्ञा दें, मैं तो दूत हूं, मुझे तो जाना होगा, आप कुछ संदेशा दें ताकि मैं महाराज जनक को सुनाऊं। उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ ने, हे दूत आने दो महाराज को। राजसभा हुई, महाराज दशरथ राजसभा में आए। दूत ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं महाराज जनक का दूत हूं, मैंने संदेशा लाया है। धनुष टूटते ही विवाह हो गया, लेकिन महाराज जनक चाहते हैं कि अपनी कुल परंपरा के अनुसार आपसे बारात का मांग किया है उन्होंने, आप बारात लेकर आए और विधिवत विवाह करके आप अपनी वधू को ले आए। महाराज दशरथ अति आनंदित हुए और उन्होंने कहा कि हे गुरु वशिष्ठ, आप हमारा मार्गदर्शन करें। और उन्होंने महाराज दशरथ ने अपना बेशकीमती मोतियों का हार उस दूत को समर्पित कर दिया। कहा लो, बहुत बड़ी अच्छी बात है, समझने वाली बात है, जरा सा ध्यान दें। जैसे ही महाराज दशरथ ने वो मोतिया का माला जैसे ही उसके हाथ में दिया, दूत के हाथ में, दूत ने हाथ में लिया और उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद कहा कि हे महाराज, आप इसे रखें, आपने जो उपहार दिया है मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हम कहाँ के हैं, बेटी पात्र हैं हम, और बेटी पात्र अपनी बेटी के ससुराल से कुछ लिया नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी कीर्ति पर कलंक लगे। ये बहुत बड़ी बात है कि बेटियों के घर हमारे पूर्वज में पानी भी नहीं पिया करते थे। महाराज दशरथ को आश्चर्य लगा और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे महाराज, इनका कहना बिल्कुल सही है और राजा जनक के दूत में ही ऐसे संस्कार हो सकते हैं। महाराज दशरथ बड़े आनंदित हुए कि ऐसे परिवार में हमारे पुत्र का विवाह होने जा रहा है। मैं काफी आनंदित हूँ। जाओ अपने महाराज को कहना कि हम बहुत जल्द बारात लेके आ रहे हैं। और यही हुआ, बारात सजाई गई, अनगिनत रथें, अनगिनत घोड़े, हाथियों से समस्त अयोध्यावासी बारात को चले और फिर वहां जाकर एक राजसभा हुई जिसमें शतानंद जी ने ये प्रस्ताव रखा कि जनक जी की दो बेटियां सीता जी और उर्मिला जी, दोनों की शादी हो जाए। विश्वामित्र जी ने बड़ी अच्छे से प्रस्ताव रखा कि 4 कुमार हैं, 2 की शादी हो और 2 कुमारे रहे। महाराज जनक के भाई की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। अगर उसकी शादी भरत से और शत्रुघ्न से हो जाए, सबों ने हाँ भर दी और फिर 4 कुमार की शादी हुई। बड़े धूमधाम से शादी करके वहां से कुछ दिन रहने के बाद वहां से बारात वापस लेकर अयोध्या आए। अयोध्या में बड़ी आनंद का माहौल था। सभी नगरवासी माता बहनें आनंदित थी। आज जिस प्रकार हमारे नगर के लोग, हमारे नगर की माँ बहनों ने रंगोली सजाई, घर घर दीपक जलाया, ठीक उसी प्रकार आज अयोध्या की तरह आज हमारा नगर जिस प्रकार सजा हुआ है, उसी प्रकार यह नगर सजा हुआ था। सब लोग इंतजार में थे कि अब राम आएंगे। बड़ी खुशी का माहौल था। सब लोग घर के दरवाजे पर ही खड़े थे, मंगल दीप जल रहा था, लोग गुणगान कर रहे थे। सब लोगों को यह लग रहा था कि आज हम 4 बहुओं को देखेंगे। 4 बहुओं सुनते हैं कि सब देखने में एक से एक है, सबकी सौंदर्यता बड़ी निराली है। और हो भी क्यों नहीं, जगदम्बा की अवतार, भला उनके स्वरूप का वर्णन करना, सरस्वती जी शर्मा जाती है उनके स्वरूप का वर्णन करने में। अयोध्या में जो आनंद है उसका हम लोग मिलजुल कर आनंद लें बड़ी भाव के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र की। सजा दो घर
सजा दो बहुत बेकार आ रही है। मेरा बिजली ऑपरेटर से निवेदन है, लाइट इतनी गंदी आ रही है, इतनी गंदी आ रही है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। हम सुबह समय से ही गला बिल्कुल ऐसा हो चुका है गा गा के, कभी 150 हो जाती है, कभी 200 हो जाती है। ना तो कीबोर्ड चल रहा है ना पैड चल रहा है, या तो लाइन को चेंज करिए पूरी। हाँ, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। हेलो 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 वर्षा के ही हैं, इनके तरफ से गोपाल जी के चरणों में 5 किलो लड्डू और 9 पैकेट टॉफी की व्यवस्था की गई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। श्री पंचम सिंह परसा, इनके तरफ से 5 केजी लड्डू की व्यवस्था है गोपाल जी के श्री चरणों में, और 101 रुपया नगद श्री व्यास जी महाराज को व्यास जी पीठ पर। इसके बाद अवध बिहारी ठाकुर पिता नवल किशोर ठाकुर, उनके तरफ से 5 केजी लड्डू श्री गोपाल जी के चरणों में। पुनः दारूदास पिता लखन दास, उनके तरफ से भी 1 पैकेट टॉफी की व्यवस्था की गई है। बादल भगत परसा, उनके तरफ से भी 2 केजी लड्डू की व्यवस्था की गई है। कल्पना देवी परसा बोकारो, जो परसा के हैं, स्वर्गीय हृदय भगत की पत्नी है, उनके तरफ से भी 10 केजी लड्डू की व्यवस्था की गई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नीलेश कुमार, जो न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के अकाउंटेंट हैं, उनके तरफ से 21 केजी लड्डू की व्यवस्था की गई है श्री गोपाल जी के श्री चरणों में। मिथिलेश कुमार सिंह पिता सच्चिदानंद सिंह परसा, उनके तरफ से भी 2 केजी लड्डू श्री गोपाल जी के चरणों में व्यवस्था की गई है। अमरेश दास परसा, उनके भी द्वारा गोपाल जी के चरणों में 1.25 केजी लड्डू को समर्पित किया गया है। नित्यानंद सिंह मुरादपुर से आए हुए हैं, और हमारे गांव के विपिन भगत उर्फ पूजो भगत के साले साहब हैं, तो हम लोगों के भी साले हो गए, तो उनके तरफ से भी 8 पैकेट टॉफी की व्यवस्था की गई है। उन्हें भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। राजीव उर्फ राजू जी की पत्नी के द्वारा व्यासपीठ महाराज जी को 501 रुपया का चढ़ावा भेजा गया है, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। रवि कुमार उर्फ चंपा देवी, पति वाल्मीकि सिंह, वो पिता वाल्मीकि सिंह परसा के हैं, उनकी पुत्री है चंपा देवी, त्रिवेणीगंज की है,
आई हुई है। बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोगों के बीच। और 1100 रुपया का प्रोत्साहन राशि हमारे व्यास जी महाराज को हमारे कमेटी में समर्पित करती है। उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। आइए, आप लोगों का उत्साह इस प्रकार देखा जा रहा है कि हम चाहेंगे कि जरूर इस प्रकार का कार्यक्रम सफल होगा। आगे भविष्य में और भी बेहतर ढंग से कार्यक्रम होगा अगर आप लोगों का यही उत्साह और उमंग रहा तो। आइए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कमेटी की ओर से, हमारे व्यास जी महाराज की ओर से। आप लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, जीवन में बहुत उत्साह मिले और आप यूं ही प्रफुल्लित होते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब पुनः मैं ये समय महाराज दशरथ अपने चारों पुत्र और चारों बहुओं को लेकर राजभवन आए। समस्त नगरवासियों ने बड़े आनंद के साथ मंगल आरती किया, गुणगान किया और शिकायत करवा जाके अपना अपराध है, उसमें दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विठल विठल प्रेम निज नेम गहे शेष बिहारी लाल। है कितनी सुंदर शोभा अवध बिहारी की, ओ बिहारी की। है कितनी सुंदर शोभा अवध बिहारी की, ओ बिहारी की। हो जाऊं बार बार बलिहारी अवध बिहारी की, हो जाऊं बार बार बलिहारी अवध बिहारी की। कितनी सुंदर शोभा अवध बिहारी की, कितनी सुंदर शोभा अवध बिहारी की। जब बार बार बलिहारी अवध बिहारी की, बार बार बलिहारी अवध बिहारी। श्रीकार चढ़ाऊं पहने पिता पर सूर्य साझ तेरी पाक से पुकारी की, सूर्य साझ तेरी पाग ने से पुकारी की। बार बार बलिहारी मेरे अवध बिहारी की, बार बार बलिहारी मेरे अवध बिहारी की।
ये छुपी बात नहीं है तुम साधन कर अपनाओ ये मेरे हाथ नहीं ये झूठी बात नहीं तुम्हें स्वामी और मैं काशी भाग बुलाही से तुम्हें स्वामी और मैं काशी भाग बुलाही से बार बार बोले अवध बिहारी रहे सदा हृदय राघव मेरा जी चाहे दिल संबंध आपसे मेरा बंध जाए रहे हृदय सदा रमण में मेरा जी चाहे दिल संबंध आपसे मेरा बंध जाए करे तो अभिलाषा पूर्ण दीन भिखारी करे तो अभिलाषा पूर्ण दीन भिखारी जाओ बार बार बलिहारी अवध बिहारी बार बार बोले रामचंद्र की माता जानकी की श्री राधे श्याम। अति उत्साह के साथ आप समस्त माता बहनें कथा का आनंद ले रही हैं और भजन का भी आनंद ले रही हैं। अति आनंद भरा माहौल है आज अयोध्या धाम में। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियों की बौछार है आज अयोध्या नगरी में। चारों तरफ राजमहल घिरा हुआ, सखियों से संबंधियों से सब लोग बहुओं के दर्शन को आ रहे हैं। कौशल्या से कहती हैं कि कौशल्या जी आपकी बहू तो स्वर्ग की अप्सराओं जैसी लग रही है। सब बड़ाई कर रहे हैं और सब कुछ न कुछ मुंह दिखाई देकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। 6 महीने तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहा, बधाई चलता रहा, आनंद चलता रहा, सब लोगों आनंद भरा महोत्सव। एक दिन महाराज दशरथ चौथे पन में तो प्रवेश कर ही चुके थे। एक दिन दर्पण के सामने खड़े थे, उन्होंने अपना राज मुकुट सीधा किया, कान के पास उन्हें सफेद बाल नजर आए। महाराज दशरथ बड़े ज्ञानी थे। महाराज दशरथ को लगा कि अब तो हमारा पुत्र, 4 पुत्र और चारों बलशाली, ऐसे ऐसे पुत्र जिन्हें गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी हो और
पुत्र की प्रमाणिकता योद्धाओं में प्रमाण अगर महर्षि विश्वामित्र ने दिया, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आपके ये दोनों पुत्र संसार में किसी को भी जीतने की क्षमता रखते हैं। महाराज दशरथ आनंदित थे, फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि अब चौथे पल में हम अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दें और वन की ओर चले जाएं भगवान की सेवा में, भगवान का भजन करें, गुणगान करें। और इसी उद्देश्य से महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपना यह विचार प्रकट किया। गुरु वशिष्ठ बड़े अंतर्मुखी थे। उन्होंने देखा कि नहीं राजन, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। अब तो चारों कुमार आपके लायक हो चुके हैं, योद्धाओं में निपुण, संसार की समस्त शक्तियां उनके पास है, इसलिए आप ऐसा करने में देर ना करें। महाराज दशरथ ने कहा कि हे गुरुवर, आप दिन और तिथि निकालें। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि दिन और तिथि की कोई आवश्यकता नहीं है, मंगल कार्य करने में दिन और तिथि मत देखा कीजिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं आप, अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, रामचरितमानस का पाठ करना हो, भगवान की पूजा करनी हो, भक्ति करनी हो, साधना करनी हो, तो उसमें दिन मत देखा करें। जब इच्छा हो अंतरात्मा से भगवान को पुकार लें। अच्छे कामों में कभी वक्त नहीं देखा जाता। गुरु वशिष्ठ ने यही बात कही कि अच्छा वक्त तो उसी समय आएगा जब आप इनका राज्याभिषेक करेंगे। महाराज बड़े आनंदित हुए। सारी सामग्रियां तैयार कराई गई। भरत जी किसी कारणवश नाना से मिलने ननिहाल चले गए, शत्रुघ्न जी सहित। घर में राम और लक्ष्मण जी, राज्याभिषेक की तैयारी हुई। समस्त संसार में खलबली मच गई कि अब राम का राज्याभिषेक होगा। घर में आनंद का माहौल, अयोध्या में आनंद का माहौल हो गया कि अब हमारे युवराज राजा राम होंगे। और राजा राम की कीर्ति समस्त संसार में गाई जाती थी। सुबह हो मारीच तारका को मारने के बाद समस्त संसार में उनकी कीर्ति गाई जाने लगी। महाराज दशरथ के निर्देशानुसार, गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार सुमंत जी ने सारी सामग्रियां मंगाई कि अब राज्याभिषेक होना है। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को कहा कि आप जाकर राम को शिक्षा दें कि राज्याभिषेक में क्या क्या उनके संस्कार होने हैं। गुरु वशिष्ठ गए, उनको कहा कि आपको ये संयम बरतनी होगी। जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने यह बात जाना कि हमारे पिताजी हमारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? इस बात के लिए अच्छा नहीं लगा कि हम चारों कुमार एक साथ, हमने जन्म लिया, एक साथ खेले पले बड़े, एक साथ विवाह हुआ, और ये रघुकुल में ऐसी क्या परंपरा हो गई कि एक को ही राजमुकुट मिले। गुरु वशिष्ठ ने इस बात का समाधान किया कि बड़ा पुत्र ही योग्य होता है और अधिकारी भी, इसलिए आपको यह संयम बरतना होगा। महाराज का आदेश है, अपने पिता के आदेश को टाल नहीं पाए और उन्होंने हाँ कर दी। गुरु वशिष्ठ आए कि कल राज्याभिषेक होना है। शहर में नगाड़े बजने लगे, दुदुलियां बजने लगी। आज समस्त नगर उत्साह से भरा हुआ था, कोई सोया नहीं, नगरवासी जगे हुए थे। चारों तरफ हाहाकार हो रहा था कि कल हमारे राजा राम बनेंगे। हर घर रंगोलियां मनाई जा रही थी, हर घर दीप जलाए जा रहे थे कि कल हमारे राजा राम बनेंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। लोग 12 बजे रात के बाद से ही नहाना शुरू कर दिया, कपड़े पहनने शुरू कर दिए। यह बात देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं को लगा कि राजा राम अगर बन गए, अगर रघुनाथ जी अगर राजा बन गए, अगर राज के काम काज में अगर ये सिमट जाएंगे तो इन राक्षसों का उद्धार कैसे होगा।
पृथ्वी पर संकट का दूर कैसे होगा, इसे दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय लगाया जाए। समस्त देवताओं की सभा हुई, मीटिंग हुई, सभी देवताओं ने माता सरस्वती की वंदना की। मां सरस्वती को बुलाया गया, मां सरस्वती की वंदना की। मां सरस्वती जी प्रकट हुई और पूछा कि क्या बात है, आप लोगों ने हमारी वंदना क्यों की? कहा कि हे देवी, आज पृथ्वी बड़े संकट में है, किसी भी तरह से इस कार्य को रोका जाए, श्री राम को राज्याभिषेक से वंचित किया जाए, उन्हें रोका जाए। अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो संसार फिर दुखी रह जाएगा, क्योंकि अयोध्या के बाहर वो जा नहीं सकेंगे, तो फिर पृथ्वी का संकट रखा का रखा रह जाएगा। जिस खातिर उनका जन्म हुआ, जिस खातिर उनका पदार्पण हुआ है इस संसार में, इसलिए उनके कार्य को बढ़ाने के लिए उनके राज्याभिषेक को रोकना होगा। सरस्वती जी अच्छा नहीं लगा उनको। उन्होंने देवताओं को कहा कि आप लोगों को लज्जा नहीं आती क्या? किसी के अच्छे काम आपको अच्छे नहीं लगते? बड़ा घृणित काम करते हैं आप लोग, हमसे ये सब नहीं होगा। लेकिन देवताओं ने चरण पकड़ लिए मां सरस्वती का कि हे मां, हे देवी, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं जो इस कार्य को कर पाए। सरस्वती जी लाचार हो गई कि देवताओं का काम है, करना पड़ेगा। सरस्वती जी आई, अब देखा कि अब किसको अपने झांसे में लिया जाए, तो झांसे में किसको लिया जाएगा? कल हमने एक बात कही थी, जो निःशुल्क है उसी का सबसे ज्यादा शुल्क है। कैकेयी को मंथरा निःशुल्क में मिली थी, इसलिए माता सरस्वती ने मंथरा को अपना निशाना बनाया और मंथरा की बुद्धि फेरी और वहीं से विनाश की लीला आरंभ हुई। बड़ी अजीब घटना हुई। मंथरा ने अपना चाल चला और मंथरा के निर्देशानुसार कैकेयी चली गई कोप भवन में। उसने समझाया मंथरा ने कि कोप भवन में कैसे जाना है। मोटे कपड़े पहनो, अपने आभूषण उतार दो, अपने बाल बिखेर लो और जाके कोप भवन में गिर जाओ। राजा आएंगे तो पहले सौगंध उनसे लेना, उसके बाद बोलना कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा के कथनानुसार कैकेयी ने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि कैकेयी राम को सबसे अधिक प्यार करती थी, सर्वाधिक प्यार करती थी राम को। लेकिन कैकेयी मंथरा के कहने में आ गई। इस कारण से कैकेयी ने बात समझ नहीं पाया और वो कोप भवन में चली गई। महाराज यह समाचार सुनाने के लिए आए कि चले जरा कैकेयी को समाचार सुना दें कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, कि कल तेरे राम का राज्याभिषेक होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कैकेयी कल तेरे राम का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि राम का अधिकतर समय कैकेयी के पास ही गुजरता था। रात में जब कौशल्या के पास भगवान श्री रघुनाथ जी सोते थे तो 12 बजे रात में कैकेयी का सपना देखकर वो जग जाते थे और कौशल्या जी अपने पुत्र श्री राम को गोद में लेकर जाकर कहती थी, अरे वो कोयल देख, अरे वो कोयल, अरे कुहकनी कोयल, देखो तेरा ये कोयल जागा। अरे वो कैकेयी, ले ये तेरा लल्ला जग गया। और कैकेयी जी आती थी, बड़े प्यार से रघुनाथ जी को अपने गोद में लेकर सुलाती थी, बड़ी स्नेह करती थी कैकेयी। लेकिन आज विधाता का लिखा हुआ लेख कौन मिटा सकता है। झांसे में आ गए, राजा जैसे गए पूछा कि कहाँ है कैकेयी। पता चला कि कोप भवन में है। अब तो राजा के पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। महाराज दशरथ लाचार हो गया। जैसे एक मदमस्त हाथी एक शिकारी के हाथों, वैसी विडंबना हो गई महाराज दशरथ के पास। स्वर्ग लोक तक को जीतने वाला आज महाराज दशरथ एक अपनी पत्नी से हार बैठा।
महाराज के कदम लड़खड़ाने लगे। महाराज को लगा कि क्या विडंबना आ गई कि कई को धीरे धीरे दबे पांव जाने लगे कोप भवन की ओर। जैसे ही कोप भवन में केकई को देखा, विधवा सा स्वरूप बना के लेटी हुई थी। महाराज दशरथ ने पूछा, अरे यो कोयल क्या बात है, तुम क्यों आज रूठी हुई हो? अरे आज तो तेरे राम का राज्याभिषेक है, तुझे तो आज श्रृंगार करना चाहिए, भरपूर श्रृंगार करना चाहिए, तेरे राम का राज्याभिषेक है। अरे जगो। जैसे ही महाराज दशरथ ने अपना हाथ केकई पर भिड़ाया, केकई ने झटका मारा। ऐसा झटका जैसे नागिन फुफकार रही, वैसा झटका। गोस्वामी जी ने ये बात लिखी। महाराज दशरथ समझ गए कि अब कोई बड़ी अनहोनी है अयोध्या में, और यही हुआ। केकई के 2 वचन महाराज दशरथ के पास गिरवी थे, रखे हुए थे। देवासुर संग्राम की ये कहानी है। केकई ने कहा कि हमारे आपने जो 2 वरदान दिए थे, आपने कभी दिया? महाराज दशरथ ने कहा कि तूने कभी मांगा नहीं, अगर तू कभी मांगी होती तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता। महाराज दशरथ ने समझाने का प्रयास किया, अरे 2 क्या तुम 4 वचन मांग लो केकई, अरे उठ जा। बोले नहीं, मुझे 2 ही चाहिए। अरे ले लो, मांग लो। केकई मंथरा द्वारा समझाई गई थी। यहां भी हम एक बात सीख सकते हैं, अगर घर के बाहर के लोगों पर हम अगर विश्वास रखें तो हमारा घर विनाश हो जाएगा। इसलिए अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए तो परिवार के लोगों से ही बात करें। परिवार के बाहर के लोगों से बात करेंगे तो हमारा घर वो बिगाड़ देगा, बर्बाद कर देगा, जिस तरह एक मंथरा ने बसाया अयोध्या को बिगाड़ दिया। आज क्या विडंबना थी, चारों ओर खुशियां भरा माहौल, देवताएं फूल बरसा रहे थे उस आनंद को देखकर। और आज विधि का लिखा हुआ लेख, आज अयोध्या आंसुओं से भर जाता है। महाराज दशरथ लाचार हो गए। महाराज दशरथ ने कहा कि मांगो। कहा नहीं, पहले आपको सौगंध देनी होगी, राम की सौगंध। महाराज दशरथ समझ गए कि अब अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। महाराज दशरथ ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। उसने कहा, केकई ने कहा कि पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। पहला जो कहा कि भरत को राजगद्दी, महाराज दशरथ अति प्रसन्न हुए। उन्हें झटका नहीं लगा, वो जानते थे कि राम को ऐसे भी राज्य का कोई लोभ नहीं है। बोला चलो मैंने तुझे दे दिया। और दूसरा राम को वनवास। इतना कहते ही महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़े। महाराज दशरथ, ऐसी विचित्र लीला एक पत्नी के हाथों आज संसार को जीतने वाला महाराज दशरथ एक पत्नी के हाथों गिर पड़ा। कोई बचाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। सुबह हो गई, दोनों को